नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या आपको भी लगेगा, एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ये विपक्षी गठबंधन मोदी को टक्कर देंगे। मोदी को टक्कर इसलिए क्योंकि देखिए तीसरी बैठक हो गई है और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनकी जो मां है, वो दिल्ली रवाना हो गए। तीसरी बैठक जो चली उसका नतीजा शून्य इसलिए है। सबसे पहले मैं बताऊंगी, आज मैं एक एक नेताओं के लिए आपको जानकारी दूंगी कि क्या क्या बयान सामने आए हैं। सबसे हास्यास्पद अब तक का बयान, लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो, ये कह लीजिए विपक्षी एकता के सूत्रधार, नीतीश के संगे वाले मित्र। अब ये देखिए, लालू यादव ने कहा है चंद्रयान 3 की खूब जय जयकार हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये लालू यादव है, देश को बदलने निकले हैं। इन्हें ये तक पता नहीं है कि चंद्रयान पर अंतरिक्ष यात्री नहीं गए थे। इनको क्या लगता है आज जय जयकार हो रही है देश में? अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों का होना चाहिए, ये कहा है लालू यादव ने। वैज्ञानिक हमारे अंतरिक्ष पर गए, सब घूमे फिरे, ये हास्यास्पद बयान लालू यादव का है। देखिए, बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है और बीजेपी छोड़िए, यहां जनता तंज कसेगी। वाकई क्या ये राजनेता बनेंगे, विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार? और ये देखिए, ये क्या पीएम मोदी को टक्कर देंगे? आज ब्रिक्स सम्मेलन, चंद्रयान 3, इसके साथ G20, क्या वाकई ये नेता पीएम मोदी को चुनौती देने वाली लिस्ट में खड़े हैं? एक ही नहीं, अब दूसरी बात पे मैं आती हूं। ममता बनर्जी का याद करा देती हूं मैं आपको। ममता बनर्जी ने फिल्म मेकर ऋतिक रोशन के पिता को बता दिया था अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा देखिए सबसे पहले गए थे चांद पर, उनके बजाय उन्होंने कहा राकेश रोशन भी गए थे और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था ऊपर से आपको पृथ्वी कैसी दिख रही थी। ये तो है विपक्षी गठबंधन के नेता। कांग्रेस नेता ने क्या कहा था उसी दिन? देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 6:04 पर हुई थी और देखिए 7-8 बजे के करीब में कांग्रेस नेता कहते हैं सभी अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं। अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं, ये हैं पूरे विपक्षी गठबंधन की टीम और ये देखिए देश बदलने निकले हैं। चलिए, देश बदलने वाले लोगों में सबसे पहले बातचीत होगी अरविंद केजरीवाल की। क्या कह दिया आज? सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया उद्धव ठाकरे का, तमाम महाराष्ट्र के नेताओं का मुंबई में जो आयोजित बैठकें थी उसको सफलतापूर्वक कराने के लिए। उन्होंने कहा हमारे विपक्षी गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। अब सुनिए, वही बात सिर्फ नहीं, दूसरी बात पे मैं आती हूं। पीएम मोदी को आजादी के अमृतकाल का सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी का नेता बता दिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा आज हमारे युवा बीकॉम बीएससी करके बेरोजगार बैठे हैं। आगे सुनिए, आज देश गरीब हो रहा है, अखबारों में छप रहे हैं बाहर विदेशों में कि एक प्रधानमंत्री है जो किसी एक कारोबारी को बचाने के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसों को बहा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बातों पर आती हूं। भ्रष्टाचारी जो इन्होंने बताया है पीएम मोदी को, ये भूल गए इनके 2 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अंदर हैं, सत्येंद्र जैन और यहां पर मनीष सिसोदिया। और यही नहीं, यहां पर ईडी का एक डायरेक्टर भी गिरफ्तार होता है और शराब घोटाला करते हैं, शीश महल घोटाला करते हैं। और ये देखिए पूरे विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ रात के 2 बजे ये ताले तुड़वाकर विजिलेंस की 70 फाइलें गायब करते हैं। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी आजादी के अमृतकाल के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं। आगे सुनिए, इन्होंने कहा है कि यहां जितने लोग आए हैं किसी को पद नहीं चाहिए, हम पीएम मोदी को हराने आए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, देश को बर्बाद कर दिया, विदेशों में ये छप रही है। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने विदेश के टाइमलाइंस की बातचीत नहीं की। जो ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रही है, जो इसके साथ आपको बता दें G20 की बात कर रही है, इसके साथ चंद्रयान 3 की बात कर रही है, और इन्हें तो कुछ नहीं दिखता जब पुतिन पीछे से आकर प्रधानमंत्री की पीठ को थपथपाते हैं। खैर, मैं उतने गहराई में नहीं जाऊंगी। और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी नेता जो हैं पक्ष के इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 बैठकें हो चुकी है, किसी के बीच कोई लड़ाई नहीं है। मैं तीनों बैठक में रहा हूं, तीनों बैठकें अत्यधिक प्यार से हुआ है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। और कहा मोदी सरकार अहंकारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये सरकार सिर्फ एक आदमी के लिए काम करती है और देश में इतनी अहंकारी सरकार कभी नहीं आई। अहंकारी केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री लग रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि अभी दिल्ली में गाज गिरी है, दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई कर रही है। इन्होंने क्या कहा, मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये बात सच है। इन्होंने कहा कोई भी विपक्ष का गठबंधन का नेता लड़ाई नहीं कर रहा है। दर्शकों, आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में ममता से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई कर रही है।
इसके साथ सुन लीजिए, दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हो रही है और लालू यादव की लड़ाई हो रही है जेडीयू के नेताओं से। जेडीयू के नेता नाराज हैं नीतीश कुमार के रवैये से। यहां तो पहली लड़ाई हो गई, संयोजक इनका तय नहीं हो पा रहा है, लोगो इनका तय नहीं हुआ, संयोजक के नाम पर मुहर नहीं लगी और ये बता रहे हैं हमारी पार्टी की सारी कार्यशैली रेडी हो चुकी है, तय हो चुका है, अब हम रैलियां करेंगे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाद मैं आऊंगी राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी लद्दाख लद्दाख लद्दाख। राहुल गांधी ने भी कहा, जो दल मंच पर हैं, राहुल गांधी ने कहा वो देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने जितनी टीम है वहां पर 26 विपक्षी पार्टियां, उनके हिसाब से मतदाताओं के रुझान के हिसाब से बताया कि 60% जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे लोग हैं यहां पर जो 60% लोगों को आगे मार्गदर्शन देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से लद्दाख का किस्सा छेड़ा। लद्दाख में कह रहे हैं, आई वेंट टू लद्दाख, मैं वहां पर कुछ दिन रहा, मुझे पता चला है, मैंने लद्दाख के लोगों से बातचीत की है, लद्दाख के लोगों से अब तक किसी राजनेता ने चीनी जमीन हड़पने की चर्चा नहीं की है, केवल मैंने वो बातचीत की है। यही सुनिए, राहुल गांधी कितने बड़े यहां पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, आपको समझ में आएगी ये बातें। और ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता जानती है कि राहुल के समय पर कितने घोटाले हुए हैं और कितने चीनी ने हमारी जमीन को कब्जा है पीएम मोदी के नेतृत्व के बाद। राहुल गांधी ने कहा, मैंने लद्दाख में एक सप्ताह बिताया है, मैं पैंगोंग झील के ठीक सामने गया जहां चीनी है, मैंने विस्तृत चर्चा की, शायद यह सबसे विस्तृत चर्चा है जो लद्दाख के बाहर किसी भी राजनेता ने आज तक नहीं की है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया, चीनियों ने भारतीय भूमि से ले ली है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया, प्रधानमंत्री इस तथ्य को छुपाते हैं। देखिए एक बार फिर से वही बातें कि प्रधानमंत्री इस फैक्ट को छुपा रहे हैं, लद्दाख के फैक्ट को छुपा रहे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, चीनियों ने हमारे देश की जमीन को नहीं ली है। लद्दाख का हर व्यक्ति जान रहा है कि भारत के लोग, लद्दाख के लोग भारत सरकार द्वारा धोखा में है, मतलब भारत सरकार द्वारा लद्दाख के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से चीन सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल को मुझे ऐसा लगता है, जनता कह रही है कि राहुल याद कर रहे हैं, जब चीन के साथ इनका समझौता हुआ था, अलायंस इनका हुआ था, और देखिए राजीव गांधी फंड में चीन का पैसा था। राहुल गांधी भूल गए इस बात को। आगे सुनिए, इन्होंने कहा, हमारे चरवाहों ने खुद हमें बताया, उन्हें उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जहां से वे थे। लद्दाख में जो हुआ बेहद शर्मनाक, दुखद। ये राहुल गांधी के बयान है इंडिया मीटिंग के बाद। इंडिया मीटिंग के बाद इनके ना पार्टी का लोगो तय हुआ है, इनकी पार्टी का कन्वेनर तय नहीं हुआ है, इसके साथ सीटों के बंटवारे की चर्चा तक नहीं हुई, जो कि 3 मुद्दे अहम थे। और ये आएंगे यहां पर पीएम मोदी को तुलना करने वाले। और देखिए, यहां पर जनता बेहद नाराज इस बात से है। पहले चंद्रयान 3 की पढ़ाई तो कर लेते कि आखिर भारत ने किस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, 60,000 वैज्ञानिकों ने क्या कर दिखाया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए जो ये अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यही नहीं, इनके सभी नेताओं ने एक बार भी सामने आकर नहीं बोला कि हम माफी मांगते हैं ऐसे गलत बयानबाजी के लिए। ये लालू यादव है, देखिए इनके बयान हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। और यहां पर देखिए, नीतीश कुमार ने कहा, बहुत हमने समझौता किया है, अब नहीं सहेंगे, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, पीएम मोदी को हराना है। और देखिए, लालू यादव ने एक और हास्यास्पद बात की है, और देखिए पीएम मोदी का अपमान किया है इन्होंने। पीएम मोदी से लड़ाई ठीक है, लेकिन देखिए किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, जरा सुनिए। वैज्ञानिकों से मेरा अपील है कि मोदी जी को वो सूर्यलोक पर पहुंचा दें। ये देखिए, बिहार के नेता हैं, ये इतने बड़े नेता हैं, बड़े नेता कह लीजिए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नेता है, सजायाफ्ता है, अभी बाहर है जमानत पर। अक्टूबर के महीने में इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, जो सीबीआई ने याचिका डाला है कि जमानत गलत आधार पर है। अब आरजेडी सुप्रीमो को लग रहा है पीएम मोदी को सूर्यलोक में होना चाहिए था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसे चंद्रयान 3 की जानकारी रखने वाले राजनेता कह रहे हैं अलायंस हमारा मजबूत है, 140 करोड़ का अलायंस है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये अलायंस सब 26 दल का नहीं है, ये अलायंस 140 करोड़ का है, पीएम मोदी को टक्कर देंगे आजादी के अमृतकाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पीएम मोदी। और यहां पर 2 दिन से हमारी मीटिंग अच्छी चल रही है और ये तमाम राजनेता ये तय कर रहे हैं कि पीएम मोदी को इस बार हराएंगे। मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया है कि आखिर इन राजनेताओं के कारनामे कैसे हैं, कथनी कैसी है, और सबसे बड़ी बात जो एक राजनेता में होनी चाहिए, जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, ये इनकी शून्य नजर आ रही है। जनता बेहद नाराज है। जनता नाराज है कि क्या ऐसे लोग भारत के भविष्य का लक्ष्य तय कर पाएंगे आगे। आप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।